भरजाई जी, आप यहाँ सोए थे? ओ सब ठीक तो है? नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। सत श्री अकाल दार जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। बिरजू, दूध जो है नहीं चाहिए आज। वो क्यों होया? चल जा। सनम जी, मैं जब लौट के वापस आऊंगा बिजली पलवान से ना, मैं आपको गर्मा गर्म जलेबी लेके आता हूं आपके लिए, यूं ताजा ऐसे निकाली हुई फ्रेश। बस मैं यूं गया और यूं आया। ओके बलम जी। मुझे बाहर निकालने चली थी प्रीत तो। मुझे निकालने चली थी सड़ो बाहर प्रीत तो। है ना, भरजाई के साथ जो कुछ भी हो रहा ना, मैंने ठीक नहीं लग रहा। मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। अरे क्यों फड़फड़ा रहे? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब नाटक है जीजी और भाई साहब का। रुको यहीं पर। माँ रात भर बाहर रही है, ठंड में ठिठुर रही होंगी। उनकी हालत देखी थी तुमने आई थी तब। और बाबूजी देखने तक नहीं गए। देखना छोड़ो, उन्हें झांका तक नहीं। और तुम बोल रहे हो कि वो नाटक कर रहे हैं। लेकिन रावी वो हरक सिंह है। अगर वो हरमन की आंखों में धूल झोंक सकता है तो तुम कौन? और माना कि ये नाटक नहीं भी है तो तुम क्या करोगी? अपने बाप से दुश्मनी करोगी? अरे घर से निकाल देगा तो कहां जाएंगे हम? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मेरी माँ है और मैं उनकी जिम्मेदारी निभाऊंगी। उन्हें घर के अंदर लेके आऊंगी, फिर देखूंगी कि क्या करना है। कंगाल हो गई है तू प्रीतो, कंगाल हो गई है तू। कंगाल हो गई? हाँ प्रीतो, अरे रावी, पहले मोहिनी से तो बात कर लो, फिर बोलोगी कि मोहिनी ने बोला नहीं। कान खोल के सुन लो सब लोग। अगर इस घर से बाहर कोई भी गया, उसका पत्ता मैं अभी इसी वक्त यहाँ से तो इसलिए सोच समझ के। चुड़ैल कहीं की, कुछ नहीं हो सकता है। मुझे घर से बाहर निकालेगी। मैं भी देखती हूँ कि मेरा पत्ता कैसे साफ करती है। माँ कहाँ चली गई? मम्मा, 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 कहाँ चली गई? मम्मा,
आप ये सोच रहे होंगे ना कि आप यहाँ कैसे आ गए? आप तो बाहर सोए थे। हम तराना और चमेली दीदी आपको अंदर ले आए। लीजिए, अब गरम गरम चाय पीजिए। हाँ, बस वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया आपका। अरे नहीं नहीं, मेरा वजन ज्यादा नहीं है, वो तो मुझ पर मेरी गुलाबों के प्यार का वजन है। कुछ वजन तो भाई पुरानी यादों का भी है। कल रात नशे में तुमने कुछ ऐसी ही पुरानी यादों का सिलसिला शुरू कर दिया था, अपने और प्रीतो के किस्से सुना के। बहुत याद कर रहे थे तुम प्रीतो को। हरमन, अगर ऐसी बात है तो तुम उसे जाके मिल क्यों नहीं आते? या फिर फोन पर ही बात कर लो। चाची जी, मम्मा बाहर नहीं है। सब जगह देखा पर कहीं नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। और की करी? भाई साहब ने ऐसा बर्ताव जो किया है, कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। चाचा जी, आप प्लीज फोन करो ना, प्लीज फोन करके पता करो ना कहाँ है वो। हाँ मैं लगाता हूँ। अरे कुछ करने से पहले सुनो, मेरे बलम जी के फुकरे घर वालों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है जी। आ जाओ इधर। आजा। अरे आ जाओ जल्दी। आजा। मैम जी, अब आप अपना फरमान शुरू कीजिए। हाँ जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। ते अनाउंसमेंट है ये है, मैंने शक है कि कोई हरमन को फोन करेगा, हरमन इधर आएगा और इधर आके वो बवंडर करेगा, जो मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि इसीलिए आप लोग आपने सारे टेलीफोन जो गए हैं कट के ना थे रख दो मेरे सामने। पापा तो सी हद करते हो। मम्मा यहाँ से चली गई है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है? मैं कोई पुलिस वाला हूँ जो बाहर गुरदासपुर में जाकर ढूंढने जाऊं तेरी माँ को? चल सारे फोन रखो थे। हाँ जी, लो जी, लो। महारानी रख दो। मैं क्या, जाके कमरे में फोन लेके आ। इस घर से कोई भी बलम जी की मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगा। ये भी बलम जी का ही फरमान है, मैं तो बस बोल रही हूँ। और रवि जी, वो चिंटू मैं छोटा समझा लीजिएगा, उसकी जितनी एज है ना वो उसी हद में रहे, ऊपर ना उचके। क्या है ना कि जब तुम घर से बेघर हो जाओगी बाई गॉड दी सो, तो मैं नहीं चाहती कि चिंटू के सर से भी छत छिन जाए। क्या है ना, वो बहुत ही क्यूट है, वो गोलू गोलू सा क्यूटी। मैं उसे बहुत मिस करूंगी। ज्यादा हरमन की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है। ओनू कह दें छुटके नो और पिदी नो। ओ वरुण, सुरभि, ओ अच्छा बे, ओ बीजी आजा, बड़ी खुशी का दिन है, आजा आजा। ओ मुंह मीठा कर ले। ओ गल किए पहले दस्त से ही। पहले मुंह तो मीठा कर। अरे खा तो ले पहले। ये हुई ना बात। ओ बेबे, दो खुशखबरियां हैं। दो दो। एक जो मेरा धंधा ठप हो गया था वो वापस शुरू हो गया है। वो मंडी में वापसी हो गई मेरी। अरे वाह मनिंदर, तू तो मेरा दिल खुश कर देता है खबर सुना के। रब दा शुक्र है। अच्छा, दूसरी खुशी केड़ी है वो भी तो दस। बेबी, दूसरी खबर तो सुनेगी ना, तू तो नाचने लग जाएगी। अच्छा। हाँ, हमारी आबादी के साथ फरक सिंह के घर की बर्बादी शुरू हो गई है। अच्छा। हाँ। और मैंने तो सुना है
भगत सिंह ने प्रीतो को घर से बाहर कर दिया है। ये क्या बोल रहे हैं आप पापा? अरे हाँ, ये ले मुंह मीठा कर। पापा प्लीज, प्रीतो जी जैसे भी हो पर किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ये सब सच है तो वैसे भी उनके सच और झूठ का कुछ पता नहीं चलता है। अच्छा ठीक है, मेरे काम मिलने की खुशखबरी में मुंह तो मीठा कर सकती ना। हाँ ये हुई ना बात। एले बीजी। ओ वरुण तू भी ले। पापा जी तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। पर किसी ने कुछ बताया कि नहीं? आखिर प्रीतो मामी जी गई कहाँ? तेरे पास। तेरी चौखट पर तुझसे मदद मांगने। मामी जी ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आखिर हुआ क्या है? दसो। क्या कर लो? चल मेरी बात, चल देख मेरी बात सुन। जब तक मोहिनी जी से आपने माफी नहीं मांगी, दहलीज के अंदर तेरी मैं एंट्री बंद। बस अब वरुण तू ही है, बस तू ही मेरी मदद कर सकता है। तू चल मेरे नाल, तू चल। हाँ मामी जी चलिए। कहीं नहीं जाओगे तो? लेकिन सुरभि मामी जी को मेरी मदद। दोनों में से किसी एक को चुनो, बीवी या फिर मामी जी। भी उत्तर तू। नानी प्लीज, आपको मेरी कसम, आप कुछ नहीं बोलेंगी। और इन पर बहुत भरोसा कर लिया। अब बस बहुत शौक है ना आपको खेल खेलने का, खेलिए खेल। यकीन मानिए अपनी लाइफ में आप कितने भी खेल कीजिए, जो मर्जी कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि आपके सारे खेल मेरी बहन के खिलाफ होते। एक बार को तो मैं भी आपकी बातों में आ गई थी, लेकिन अब नहीं। और वरुण, मैं तुम्हें तुम्हारी मामी जी की मदद करने से नहीं रोक रही, मैं तुम्हारी मामी जी को अपनी बहन के खिलाफ एक और साजिश करने से रोक रही। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा पति इनके किसी भी नए खेल का हिस्सा बने। उत्तर ये भी तो हो सकता है कि हो सकता है नानी, हो सकता है कि इस बार सच बोल रही हूँ, पर आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। ये नाटक ही इतना अच्छा कर लेती हैं कि सच और झूठ एक ही जैसा लगता है। माफ कीजिएगा प्रीतो जी, इस बार विश्वास नहीं कर सकते। रहने दे फर्क, सही कह रही है। अब मुझ पर किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए। तू रहने दे। नानी, आपको दी को फोन पर कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप साफ सफाई अकेले कर रही हो, मैं भी करूंगा। अरे हरमन जी, अब आप इस घर के दामाद हैं। आपको याद नहीं मलकाई दी ने क्या कहा था कि अब आप कोई काम नहीं कर सकते। सौम्या को बहन मानती हो ना? मैं कौन हुआ? तुम्हारा जीजा। तो जीजा और साली मिलकर सफाई नहीं कर सकते? अरे अपनी शक्ल देखो, मकड़ी की तरह दिख रही हो।
अरे चमेली जी, आप तो रोने लगे। मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं हरमन जी, बस कुछ याद आ गया। आप जानते हैं, बचपन में ना मैं और मेरा भाई हम दोनों मिलकर घर ऐसे ही साफ करते थे, और फिर वो जानबूझकर मुझ पे कचरा डालकर हंसता था, बहुत मजे लेके हंसता था। मैं रोते हुए अपनी माँ के पास जाती थी। अब तो ना वो माँ है ना भाई, और ना ही कोई रिश्ता। अरे देखिए, ऐसे रोते नहीं। बस रोना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए। अच्छा, आज से मेरा और आपका जीजा साली का रिश्ता खत्म। क्यों? खत्म? तुम मुझे भाई बना लो। बोलो, बनोगी मेरी बहन? हमें भी अपनी बड़ी बहन बना लीजिए ना, लेकिन बड़ी बहन, ताकि थोड़ा हक आप पर मेरा भी बना रहे। देखा तेरा ना, तुम्हारे हरमन जी ने सबको अपना बना लिया है, और अब सब अपना अपना हिस्सा मांग रहे हैं। नहीं मलिका जी, यहाँ हिस्से बंटने की नहीं, नए रिश्तों के जुड़ने की शुरुआत हो रही। क्या है ना, पुराने रिश्ते कुछ ज्यादा ही कड़वी यादें दे गए, तो नए रिश्ते जोड़कर एक परिवार ढूंढने की कोशिश करना। कंगाल हो गई है तू प्रीतो, कंगाल हो गई है तू। तूने जो भी किया अपनी जिद पूरी करने के लिए किया, ममता का इस्तेमाल करके मेरे साथ विश्वासघात किया, और उसके बाद मुझे बोलती है विश्वास। कहाँ जा? सारे रिश्ते तो खत्म हो गए, कहाँ जाऊं?